हे गाइस, मेरा नाम है शुभम टेम्बुरकर और आज हम देखने वाले हैं 28 जून के करंट अफेयर्स। वेयर ड्रैगन मैन स्कल इज फाउंड। तो ड्रैगन मैन का स्कल कहाँ पे मिला है? तो वो मिला है चाइना में, और वो 80 साल पहले ही मिल चुका था। ठीक है, 80 साल पहले ही मिल चुका था वो। और एक किताब है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जो इसने किसने लिखी है? चार्ल्स डार्विन ने। तो चार्ल्स डार्विन ने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में इवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज बताया। ठीक है। और जो ड्रैगन मैन का साइंटिफिक नाम है वो है होमोलॉन्गी, और वो कहाँ पे मिला है? ब्लैक ड्रैगन रिवर के पास। और पैलियोंथ्रोपोलॉजिस्ट मतलब ऐसे लोग जो पैलेंटोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी दोनों को साथ में पढ़ते हैं। तो पैलेंटोलॉजी का मतलब क्या होती है कि जो भी इतिहास है, हिस्ट्री है, जो कितने साल पुराना है, 11,700 साल पुराना, उसको स्टडी करते हैं पैलेंटोलॉजी। ठीक है। और एंथ्रोपोलॉजी ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करती है। तो ये है हमारे पास इवोल्यूशन। तो पहले था एस्ट्रोलोपिथेकस, फिर आया होमो हैबिलिस, उसके बाद आया होमो इरेक्टस, और उसके बाद नियंडरथल, और नियंडरथल के बाद आए होमो सेपियन मतलब हम। तो याद कैसे रखना है? एच फॉर होमो हैबिलिस, ई फॉर इरेक्टस, एन फॉर नियंडरथल, और एस फॉर सेपियन मतलब हेन्स। ठीक है। और एस्ट्रोलोपिथेकस अफ्रीका में मिले थे उसके अवशेष, और एक फीमेल के अवशेष थे जिसको नाम दिया गया था लूसी। और लूसी को हम क्या कहते हैं? मदर ऑफ मैन। तो होमो इरेक्टस ने फायर की डिस्कवरी की थी, और नियंडरथल क्या करता था? अपने डेट को क्या करता था? गाड़ देता था। ठीक है, मतलब उसको अपने डेट को गाड़ने की कला आ गई थी। मतलब वो उसे खुले में ही छोड़ के नहीं भागता था मरे हुए को, वो उनको गाड़ देता था। और होमोसेपियन, सेपियन मतलब हम, सबसे बुद्धिमान प्राणी। और वैसे ही इजराइल के रामला में 1,20,000 से 1,40,000 साल पुराना क्या मिला है? स्कल का टुकड़ा और जॉ, लोअर जॉ का टुकड़ा। ठीक है। और ये 10 साल पहले डिस्कवर किया गया था। उसका नाम है होमो नेसेर रामला। रामला, रामला के नाम पर से। ठीक है। और इसके दांत कैसे थे? बहुत बड़े, वेरी लार्ज टीथ। और वो कहाँ पे मिला? स्कूल केव्स है उसके स्लोप पे मिला। इंडिया रिसीव मैक्सिमम एफडीआई फ्रॉम विच कंट्री। तो इंडिया मैक्सिमम एफडीआई कौन सी कंट्री के से रिसीव करता है? एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में सबसे ज़्यादा कहाँ से आते हैं? वो आते हैं सिंगापुर से। तो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2021 जो किसने दी है? UNCTAD। उसमें इंडिया की जो एफडीआई इंक्रीज हुए 27% से। ठीक है। और इंडिया का जो रैंक है एफडीआई इनफ्लो में, वो है 5th। तो जो मैक्सिमम स्टेट इंडिया के है जहाँ पे एफडीआई आती है, वो है पहला नंबर पे गुजरात, और दूसरे नंबर पे है महाराष्ट्र। और गुजरात के सीएम है विजय रूपानी, और गुजरात के जो गवर्नर है वो है आचार्य देवव्रत। तो टॉप एफडीआई फ्लो कंट्री कौन सी है? पहले नंबर पे आती है अमेरिका, दूसरे नंबर पे चाइना, तीसरे नंबर पे हांगकांग, जो कि चाइना उस पर क्लेम करता है। ठीक है। और चौथे नंबर पे सिंगापुर, और पांचवें नंबर पे है हम, इंडिया। ठीक है। और UNCTAD का हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड, और उसका लॉन्ग फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जिसको बनाया गया था 1964 में। और एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। ठीक है, याद रखिए। तो विच स्लोगन इज गिवन बाय पीएम ऑन योगा डे? सॉरी। तो योगा डे हम सेलिब्रेट करते हैं 21 जून को। ठीक है। और पीएम ने जो स्लोगन दिया है वो है योगा से सहयोग तक। और यम योगा याप इंडिया बना रहा है WHO के साथ। ठीक है। और मोरेन योगा मैट 6 आसामी लड़कियों ने बनाई है, और इसका नाम दिया है कामासोराई। पर्पल मोरेन रेसिडेंट बर्ड है जिसके उसके ऊपर से। और ये कहाँ पे मिलता है? दीपोर बिल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और ये क्या है? 100% बायोडिग्रेडेबल मैट है, जिसको हाथ से बनाया गया है, और 100% कंपोस्टेबल मैट है। और इसको किससे बनाया गया है? वाटर हैसिंथ। और वाटर हैसिंथ है एक इन्वेजिव स्पेसीज, इन्वेजिव फ्लोटिंग पार्ट। और इन्वेजिव स्पेसीज मतलब क्या होती है? जो खुद तो फ्लरिश करती है पर जिसके कारण दूसरों को धोखा होता है, और उसको किसी के से धोखा होता ही नहीं है। ठीक है।
मतलब ये एरिया तो कॉलोनाइज कर लेती है और उसी एरिया के जो बाकी स्पीसीज है वो क्या होती है, डिक्रीज होना चालू कर देती है। तो ये है एक वाटर हिसिंथ, और वाटर हिसिंथ कौन सी है, इन्वेजिव स्पीसीज। तो इससे क्या होगा, जो वाटर इकोसिस्टम है वो अच्छी हो जाएगी, ठीक है, एक्वाटिक इकोसिस्टम अच्छी हो जाएगी अगर ज़्यादा उपयोग होगा किसका, वाटर हिसिंथ का। ये है हमारी मैट, ठीक है। और आसाम के डुबरी को मेघालय के फुलबारी से कनेक्ट करेगा जो ब्रिज, जो कि इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिज होगा, ठीक है, रोड ब्रिज, और जो कि बनने वाला है ब्रह्मपुत्रा रिवर पर, और वो होगा 4 लेन ब्रिज। विच कंट्री डज नॉट शेयर बॉर्डर विद द ब्लैक सी। तो ब्लैक सी के साथ कौन सी कंट्री उसकी बॉर्डर शेयर नहीं करती, वो है सीरिया। और ये और एग्जाम्पल हम क्यों देख रहे हैं, क्योंकि रशिया ने एक ब्रिटिश शिप थी, उसको क्या कहा कि आप हमारे टेरिटरी में आ गए हो, ठीक है। तो ब्लैक सी का लोकेशन भी देख लेते हैं। तो ये रहा ब्लैक सी। ये सब तो टर्की सबसे बड़ी बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है, ब्लैक सी के साथ। ये जॉर्जिया, फिर रशिया, यूक्रेन, रोमानिया और बल्गेरिया, ये 6 कंट्री ब्लैक सी के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, ठीक है। और जो ब्लैक सी है वो एक मेरोमिक्टिक बेसिन है, ठीक है। मेरोमिक्टिक का मतलब क्या होता है, इसका ऊपर का पानी ऊपर ही रहेगा और नीचे का पानी नीचे ही रहेगा। नहीं तो क्या होता है कि साल भर में ऊपर का पानी नीचे आ जाता है और नीचे का पानी ऊपर चला जाता है। पर ये फिनोमिना हमें ब्लैक सी में देखने को नहीं मिलता, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, मेरोमिक्टिक बेसिन। बर्थ एनिवर्सरी ऑफ संत कबीर। तो बर्थ एनिवर्सरी ऑफ संत कबीर कब होती है, वो होती है 24 जून। 21 जून को हमने देखा था हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, इंटरनेशनल योगा डे। और 23 जून को हम सेलिब्रेट ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड विडो डे, ठीक है। तो संत कबीर एक भक्ति सेंट थे, और भक्ति से मूवमेंट की शुरुआत हुई थी 8th सेंचुरी में, शंकराचार्य ने उसकी शुरुआत की थी। और जो साउथ में भक्ति सेंट है उनको कहा जाता है अलवार और नैनार। तो अलवार होते हैं फॉलोअर ऑफ विष्णु, और नैनार होते हैं फॉलोअर ऑफ शिवा, ठीक है। और 15th सेंचुरी में 2 सेक्ट आए थे, एक था निर्गुण, दूसरा था सगुण। तो निर्गुण गॉड को किसी मूर्ति के फॉर्म में वर्शिप नहीं करते, और शगुन क्या करते हैं कि गॉड का एक फॉर्म है, ठीक है, और निर्गुण कहते हैं कि गॉड फॉर्मलेस है। तो संत कबीर थे निर्गुण सेक्ट से। और संत कबीर का कहना था कि जब जीवात्मा परमात्मा से मिलता है तो हमें क्या प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति। और कबीर के जो वर्क थे उनमें क्या है, ग्रंथावली, कबीर ग्रंथावली, दूसरा है अनुराग सागर, बीजक शक्ति ग्रंथ और पंचवाणी। और जो सिख गुरु थे अर्जुन देव, सिख गुरु अर्जुन देव, उन्होंने क्या किया था, गुरु ग्रंथ साहिब में कबीर के वर्क को ऐड किया था, ठीक है। और हमने जो देखा था कि 23rd इंटरनेशनल विडो डे सेलिब्रेट करता है यूएन। और आज इस साल की जो थीम थी वो थी इनविजिबल वुमन इनविजिबल प्रॉब्लम। वेयर त्रिरश्मि केव्स आर लोकेटेड। तो त्रिरश्मि केव जिसको हम पांडवलेनी भी कहते हैं वो कहाँ पे है, वो है महाराष्ट्र के नासिक। तो त्रिरश्मि केव जिनको पांडवलेनी भी कहा जाता है लोकेटेड है नासिक में। ये कितने केव्स का ग्रुप है, 23 केव्स का ग्रुप है, जिनको बनाया गया था 1st सेंचुरी से BCE से लेकर 3rd सेंचुरी CE। BCE मतलब बिफोर कॉमन ईरा, और CE मतलब कॉमन ईरा, ठीक है। और उसमें फिर स्कल्पचर ऐड किए गए थे 6th सेंचुरी में, ठीक है। और जो पांडवलेनी जो नाम दिया है वो ऐसा ही नाम है, उसका कुछ लेना देना नहीं है पांडवाद से, जो कि महाभारत के कैरेक्टर्स है, ठीक है। और उसी एरिया में जो और केव्स है उनका नाम है कार्ला केव्स, भाजा केव्स, पाटन केव्स और बेटसे केव्स। और त्रिरश्मि केव्स कौन से है, बुद्धिस्ट केव्स, ठीक है। और जो 3 सेक्ट है बुद्धिज्म के, वो कौन सा है, एक हिनयान, महायान, वज्रयान। तो हिनयान जो ओरिजिनल टीचिंग है बुद्धा की उसको फॉलो करता है, ओरिजिनल टीचिंग ऑफ बुद्धा। महायान
क्या करता है कि बुद्धा को एक मूर्ति के फॉर्म में वर्शिप करता है, ठीक है। और हीनयान मूर्ति के फॉर्म में बिलीव नहीं करता बुद्धा को। तो जहाँ पे भी आपको स्कल्पचर मिलेंगे बुद्धा के, तो समझ लीजिएगा कि कौन सा सेक्ट है, महायान। तो कौन सा सेक्ट है वो, महायान। और जहाँ पे आपको स्तूपा मिलेगा वो कौन सा सेक्ट है, हीनयान। और वज्रयान होता है जहाँ पे तांत्रिक विद्या यूज की जाती है बुद्धिज्म के वज्रयान में, ठीक है। तो महायान को ही हम कहते हैं ग्रेट व्हील या फिर ग्रेट व्हीकल, और हीनयान को कहते हैं हम स्मॉल व्हीकल और फिर लेसर व्हीकल। तो गौतम बुद्धा का नाम क्या था, सिद्धार्थ गौतमा, ठीक है। और जो बुद्धा के एसोसिएट है कुछ साइन सिग्नेचर कुछ भी बोल सकते हैं हम उसको, तो उनका जन्म को कंपेयर किया जाता है लोटस या फिर बुल से। उनका महावीर निष्कर्मा, मतलब जिन्होंने जब उन्होंने घर छोड़ा था, तो जो एनिमल उसके साथ एसोसिएट है वो कौन सा है, हॉर्स। तो और निर्वाणा, मतलब जिनको जब ज्ञान प्राप्ति हो गई, तो बोधि ट्री, ठीक है। और धम्मचक्र प्रवर्तन, मतलब जिन जब उन्होंने उनकी फर्स्ट टीचिंग दी थी, फर्स्ट टीचिंग मतलब फर्स्ट sermon, तो उसका व्हील से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और महापरिनिर्वाणा, मतलब जब उनका डेथ हो गया, उसको रिप्रेजेंट करते हैं स्तूपा से। थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।